स्वयं को जाने, एक सार्थक जीवन की ओर। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। आप सभी का आज के इस कॉन्वर्सेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस चैनल का, इन कॉन्वर्सेशन का एकमात्र उद्देश्य है सकारात्मकता। तो आइए सकारात्मक बने और सकारात्मकता को फैलाएं। आज बेहद हर्ष का विषय है कि हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद है इस विषय पर चर्चा हेतु, जो कि लाइफ कोच हैं, ऑथर हैं, कॉलमनिस्ट हैं और स्पीकर हैं, जिनके विचार हम रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, लीडिंग न्यूज़पेपर के माध्यम से, आपके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के माध्यम से और प्रवचनों के माध्यम से सुनते हैं। आइए आप सभी के साथ बड़े ही आदरपूर्वक स्वागत करते हैं जीवन प्रबंधन समूह के डायरेक्टर, फाउंडर, आदरणीय, परम आदरणीय पंडित विजय शंकर मेहता जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और यह चर्चा का जो अवसर आपने हमें दिया है उसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद। पंडित जी, हमने यह जो जीवन लिया है इसमें खाना खाना, पैसे कमाना, दैनिक दिनचर्या के कार्य करना, ये जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर ये जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ये जीवन हमें क्यों मिला? ये मात्र एक संयोग है या यह कोई स्वर्णिम मौका है हमारे लिए? मनुष्य का जीवन एक संभावना है, इसमें तो कोई शक नहीं कि परमात्मा ने यदि मनुष्य का जीवन दिया है तो हमें एक बात समझना होगी कि हम में और पशु में क्या फ़र्क है। हम में और पशु में सबसे बड़ा फ़र्क संभावना का है। मनुष्य यदि ऊपर उठ जाए तो देवता से भी ऊंचा जा सकता है। मनुष्य यदि नीचे गिर जाए तो पशु से भी अधिक पतित हो सकता है। तो परमात्मा ने ये संभावना पशु में नहीं छोड़ी। एक पशु अगर बहुत अच्छा होगा तो क्या होगा? आज्ञाकारी पशु हो जाएगा। लेकिन एक मनुष्य अगर बहुत अच्छा होगा तो वो देवत्व को स्पर्श कर सकता है। अब इतनी बड़ी संभावना के साथ मनुष्य का शरीर मिला है तो हमें ये बात तय करना है कि हम श्रेष्ठ को हासिल करें, निकृष्ट पे न जाएं। इंसान की ज़िंदगी में जो खूबियां हैं वो आसपास बिखरी हुई हैं। हम मनुष्य हैं तो उनको समेट सकते हैं। और जो सबसे बड़ा उपकार हम करेंगे कि मनुष्य का शरीर समाप्त भी होता है। तो यदि मैं श्रेष्ठ करूं तो जिस दिन ये शरीर समाप्त होगा तो मेरा जो अच्छा है, मेरी जो खूबियां हैं वो पीछे छूटेंगी और वो जो पीछे लोग आ रहे हैं उनके लिए मिसाल बन सकती। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है तो इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। और यह एक स्वर्णिम अवसर भी है, बहुत बड़ा अवसर है मनुष्य बनना। तो और अवसरों को तो चूकना नहीं चाहिए। हमारे हनुमान जी महाराज के जीवन की एक घटना है। मैं हनुमान जी का बहुत छोटा सा भक्त हूँ। मेरी सांस सांस में हनुमान जी बसते हैं। मैं हनुमान चालीसा पीता हूँ, हनुमान चालीसा खाता हूँ, हनुमान चालीसा ओढ़ता हूँ और हनुमान चालीसा बिछाता हूँ। तो मुझे एक प्रसंग याद आता है। इस दुनिया में सुंदरकांड बहुत पढ़ा जाता है। जो हनुमान भक्त हैं वो तो जानते ही हैं, पर लगभग सभी सुंदरकांड से परिचित हैं। रामचरितमानस का 5वां सोपान, उसमें आप अगर ध्यान से देखें तो जब वानर सीता जी की खोज में निकले तो सीता जी की खोज क्या है? सीता शक्ति, भक्ति और शांति का प्रतीक है। उसका अपहरण कर लिया रावण ने। रावण दुर्गुणों का प्रतीक है। तो हमारे दुर्गुण ही हमारी शक्ति, हमारी भक्ति, हमारी शांति का अपहरण कर लेते हैं। हमें ही ढूंढना है। तो जब वानर चले तो नेतृत्व तो अंगद कर रहे थे, लेकिन प्रमुख भूमिका हनुमान ने निभाई
और ऐसा कहते हैं कि सुंदरकांड में लंका कौन जाए, जब ये चर्चा हुई किष्किंधा कांड के अंत में, तो ये तय हुआ कि भाई सबकी सीमाएं तो हनुमान जी को भेजा जाए, वो जा सकते हैं, और हनुमान जी गए। 24 घंटे का खेल है सुंदरकांड। आप देखिएगा, सुंदरकांड में हनुमान जी ने जो लीला की, उसके पहले हनुमान जी को कोई जानता नहीं था। उनकी पहचान थी राजा सुग्रीव के, भगोड़े राजा सुग्रीव, डरपोक राजा सुग्रीव का मंत्री, इससे ज्यादा हनुमान जी की पहचान नहीं थी। लेकिन जैसे ही सुंदरकांड में अवसर मिला, हनुमान जी गए, विभीषण को अपने पक्ष में किया, सीता जी का अवसाद दूर किया, रावण को डराया, सूचनाएं लाई, लौटे, और एक रात में सारी दुनिया हनुमान जी को जान गई रामदूत के रूप में। तो हनुमान जी जानते थे अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, एक बार मिला है लंका जाने का, वो काम करो। ऐसे ही मनुष्य शरीर का अवसर दोबारा मिले ना मिले, मिला है तो भरपूर उपयोग करो, जैसे हनुमान जी ने उस अवसर का उपयोग किया। ये मैसेज है इसका। बहुत जी। पंडित जी, जब आपके बारे में मैं कुछ जानने की कोशिश कर रहा था, पढ़ रहा था, इंटरनेट पे देखा, तो मुझे पता लगा, और मुझे वो क्वेश्चन उसी से निकला कि श्रीमान मेहता से पंडित विजय शंकर मेहता, या बैंकर से लाइफ कोच गुरु, ये जो जर्नी आपने तय करी है, इसके बारे में कुछ बताएं। इसमें एक और प्लेटफॉर्म था। सबसे पहले तो मैं विद्यार्थी रहा, फिर मैंने बैंक में नौकरी की, फिर मैंने थिएटर किया, फिर मैं 20 साल एडिटर रहा, जर्नलिस्ट रहा दैनिक भास्कर अखबार में, और उसके बाद मैं प्रवचन करने लगा। अब इसको कई लोग आश्चर्यचकित घटना में देखते हैं कि भी ऐसे कैसे हो गया। तो मनुष्य को उसकी योग्यता से अधिक परमात्मा ही देता है। तो मुझ में जितनी योग्यता थी उससे तो मैं यहाँ नहीं पहुँच सकता था, ये तय है। तो इंसान को 4 बातें बचा के रखना चाहिए, जो मैंने बचाई शुरू से। जब मैं विद्यार्थी था तभी से मुझे अनुभूति होने लगी थी कि मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ। पढ़ने लिखने में मेरा मन लगता भी नहीं था। मेरे माता पिता बहुत चिंतित थे। हम 5 भाई बहन थे, तो उनको सबसे ज़्यादा फिक्र मेरी होती थी कि इसका क्या होगा, बाकी तो सब ठीक हो जाएंगे। उसी समय मैं कहीं संतों के प्रवचन एक बार मैंने कहीं सुने, तो उसमें कहा था कि 4 बातें यदि कोई बचाए तो उसको योग्यता से अधिक मिल जाएगा। तो मैंने सोचा यही बचाओ, क्योंकि अब योग्यता तो बढ़ाने में बहुत परिश्रम लग रहा था। तो उन्होंने कहा था, पहला माता पिता का आशीर्वाद। इस पूंजी को कोई संभाल ले तो उसकी बहुत सारी चीज़ें सरल हो जाएंगी। तो मैंने जीवन में कोशिश करी कि कभी माता पिता को प्रत्युत्तर न दूं, उनसे कोई बहस न करूं, और हमेशा इस लालच में रहा कि आशीर्वाद मिलता रहे। तो पहली पूंजी आ गई मेरे पास। दूसरी, भगवान का भरोसा, ये भी बहुत बड़ी पूंजी होती है। तो वो मुझे जब से होश आया तब से ऐसा लगता था और ज़्यादा। मैंने आपको बताया ना कि मैं कमज़ोर इंसान था, तो मुझे लगता था भरोसा करने में क्या दिक्कत है, फ़ायदा ही है। तो खूब भरोसा करता था, भगवान पर अटूट भरोसा मेरा। और दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ थी, कोई गुरु की कृपा हो जाए। तो मेरे नाना सन्यासी थे, और हमने सबसे पहले सन्यासी को निकट, तो वो हमारे पहले गुरु जैसे हो गए। हालांकि ना तो मैंने उनसे मंत्र लिया, लेकिन मैं बस उनके फिगर को, उनकी छवि को, उनकी जीवन शैली को वॉच करता, और मैं सोचता कि ये सबसे बढ़िया जीवन है, भगवान कभी ऐसा दे दे। तो तीसरी चीज़ आ गई। और चौथी चीज़ थी परिश्रम। तो मैं मेहनत से कभी नहीं कतराया। मैं कमज़ोर विद्यार्थी था, मेरा मस्तिष्क तीव्र नहीं चलता, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद, गुरु की कृपा, भगवान का भरोसा, और मेहनती बहुत था।
ये 4 चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ मेरी जब जर्नी स्टार्ट हुई तो मैं बैंक में लगा, 20 साल बैंक में नौकरी करी, पर ये चारों फार्मूले चलाते रहा तो मेरी बैंक की भी आराम से नौकरी निकल गई। भैया मैं बहुत लापरवाह किस्म का इंसान था। मुझे एक बैंक की घटना याद आती है, भरोसे के लिए बता रहा हूँ, निजी बात करके कोई ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं कैशियर था शुरू में। तो हमको उस टाइम नोट हाथ से गिने जाते थे और वो गड्डी में गिनते में अगर कोई एक नोट फटा या ख़राब आ जाए तो वो गड्डी जब आती थी तो उस पर दस्तखत रहते थे, तो वो आपकी अकाउंटेबिलिटी होती थी। और बहुत सारे लोग, पहचान के लोग पैसे बदलाने आते, बहुत सारे लोग अकाउंट खोलते तो पहचान देते। तो मैं एक ऐसा आदमी था कि बहुत लोगों के नोट लेके बदल देता, मेरी गड्डी में डाल देता, लाओ फटा डाल दो, हमारे इसमें जाने दो। लोगों के अकाउंट खोलने में पहचान, कई लोग कहते थे आप किसी दिन फंस जाओगे, क्या करते हो? भगवान सब ठीक है। आपका जो सेकंड वाली बात, हाँ, बस खूब भरोसा था मुझे कि मेरा कभी नुकसान नहीं होगा। तो हमारे यहाँ एक बार एक ऑडिट आया तो उसने कहा कि ये कौन आदमी है जिसके सबसे ज़्यादा सिग्नेचर होते हैं इंट्रोडक्शन में, इतने कितने खाते खुलाता है ये। और सब मानते थे हमारे लोग कि जब आरबीआई से नोट की वो गड्डियाँ वहाँ जमा होने जाती पुरानी, तो उसमें से हिसाब आता था कि इस दस्तखत वाले के इतने फटे आए, इसके। मेरा कभी नहीं आता था। क्या बात है। तो लोग कुछ तो लोग जो निकट के थे वो जानते थे कि कुछ है इसके साथ। तो मैं सब लोगों से एक बात कहता हूँ, आप भगवान का भरोसा कभी मत छोड़ना। वो है और वो बहुत निकट है, इतना निकट है कि यदि आप उसको गहराई से अनुभूति करें तो वो आपके भीतर 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 न सिर्फ हृदय में बल्कि रोम रोम में उतरता है। इतना दयालु है भगवान। तो मैंने ये 4 चीज़ें पकड़ी और फिर मैं जर्नलिस्ट हो गया। और ऐसी जगह भी मैं 20 साल बिना योग्यता के पत्रकार हुआ, पर यही 4 चीज़ें काम आ गई और हमारे मैनेजमेंट को भी शायद ये पसंद आई होगी। तो मैं निष्कलंक वहाँ से भी निकल आया 20 साल बाद। और मैंने 2008 में 2000 में मैंने बैंक की नौकरी छोड़ी, 2008 में मैंने दैनिक भास्कर से भी मुक्ति ली और 2008 से मैं लगातार कथाएं कर रहा हूँ। लेकिन 2004 से 2008 में भास्कर में रहते हुए भी कथा करने लगा था, दोनों काम किए। तो 4 चीज़ों का मैंने बहुत यूज़ किया। और मैं आज जो मैनेजमेंट के बच्चे हैं या जो बहुत आगे जाना चाहते हैं, और जो सवाल आपका है कि मेरा ये टर्निंग पॉइंट, तो मैं कोई मॉडल नहीं हूँ, एक बहुत सामान्य सा आदमी हूँ। इसलिए जो सामान्य लोग हैं उनके बड़ा काम का है मेरा ये 4 का फार्मूला, और मुझे मिला है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा। आपके प्रवचनों में अक्सर मांगीलाल और चंचला देवी, इनके बारे में हम सुनते हैं। ये इनका रीज़न क्या है, ये कहाँ से आपको मिले? मैं एक थ्योरी पे चलता हूँ, शरीर, मन और आत्मा, हम 3 बातों से बने हैं। ये बात मैं कई बार हर जगह दोहराता हूँ। जैसे मुझसे कोई कहता है कि हमको शांति कैसे मिले, तो मैं कहता हूँ सबसे पहले अपना ब्रेकअप चेक करो कि हम मनुष्य 3 बातों से बने हैं। एक हमारी फिजिकल बॉडी, एक हमारा मन यानी माइंड, और एक हमारी सोल। ये डिफरेंस जितना याद रहता है, इस 3 बातों को लेके आप जितने अवेयर हैं, होश में हैं, आप उतनी जल्दी शांत हो जाएंगे। अब इसमें शरीर और आत्मा को जो जोड़ने वाला एलिमेंट है वो माइंड है, एडहेसिव है वो। आप माइंड को डीएक्टिव करते हैं तो शरीर और आत्मा में गैप आता है, और जिसका फिजिकल बॉडी और सोल में गैप है वो शांत, और जितना गैप कम है उतनी अशांत। ये थ्योरी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आई मन। तो जब आप शांति की तलाश में चलते हैं तो मन पे काम करना पड़ेगा। तो मन का कैरेक्टर अगर मेल कैरेक्टर मन को कर दूं और फीमेल कैरेक्टर मन को करूं, तो मन का मेन काम है मांगना, ऑल द टाइम डिमांडिंग मूड में। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये गाड़ी में जरा सा कुछ देखो अपने पास नहीं है। मन की आदत है, मांगता है, तो मांगी लाल हो गया आदमी।
मन की दूसरी आदत चंचल बहुत है, बैठता ही नहीं है, चंचला हो गया। तो इसलिए मैंने ये दो कैरेक्टर पकड़ लिए कि मेरा घूम फिर के सारा काम मन पे है। मेरी ज़िंदगी में अगर कोई पूछे कि इंसान को सबसे ज़्यादा मेहनत किस पे करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ मन पे करना चाहिए, शरीर पे भी नहीं जी। और आत्मा तो रिजल्ट है, उस पर करने की ज़रूरत ही नहीं। मन पे काम करो तो उसका रिजल्ट वो है जी, जी। तो मन पे काम करते करते मुझे एकदम से लगा कि अगर मन को आदमी बना दो तो क्या नाम दो, तो मांगी लाल, और मन को औरत मान लो तो क्या चंचला। तो वो कैरेक्टर ऐसे आए, पूरी थ्योरी के साथ आए हैं केवल, फिर वो अपील हो गया लोगों को और उसके साथ एक कॉमिक डिज़ाइन हो गई। पंडित जी, बट हम यहाँ पे अंतस की बात कर रहे हैं, अंतर्मुखी की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बाह्य जगत से भी मोटिवेट होता है, इंस्पायर होता है। तो उस बाह्य जगत को कंट्रोल करते हुए इस चंचला देवी और मांगीलाल को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि हम 3 बातों से बने हैं। तो जब हमारा बाह्य जगत से जो भी संबंध है, वो संबंध हमारी फिजिकल बॉडी से है। तो मेरे पास पुरुष का शरीर है, किसी के पास स्त्री का शरीर है, वो मेरी पत्नी बन जाती है, मैं पुरुष के रूप में पति बनता हूँ। तो फिर हमारा बाह्य जगत शुरू होता है, फिर हमारे बच्चे, हमारा परिवार, कमाई धमाई। तो शरीर के पास, शरीर की जो मेन एक्टिविटी है वो है भोजन, नींद और भोग विलास। ये 3 काम शरीर से होते हैं और ये 3 काम मिलके ही दुनिया है। ये सारा जो ताम झाम है ना, रोटी कपड़े मकान का, ये सब शरीर का काम है। तो जो बाह्य जगत है उसको आप रिप्रेजेंट बॉडी से करिए, फिजिकल बॉडी से, और ऑनेस्टली करिए। भोग विलास करना है, आप गृहस्थ हैं तो आपके पास एक स्त्री है, आपके पास एक पुरुष है, तो आप ईमानदारी से भोग विलास करिए। कुदरत का बड़ा करिश्मा है, उसने मनुष्य को ऐसा बढ़िया डिज़ाइन किया है कि मनुष्य शिकायत नहीं कर सकता कि आपने इंसान बनाने के बाद मेरे में गुंजाइश छोड़ दी। परमात्मा ने कहा शरीर है तो भोगो, लेकिन कैसे भोगो? चरित्र के साथ, आचरण के साथ, मर्यादा के साथ, जो शास्त्रों ने विधान लिखा है उसके साथ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें एक पत्नी दी जाएगी, तुम्हें एक पति दिया जाएगा, भोग लो। तो ये भौतिक जगत का हो गया। फिर उन्होंने कहा कि रहने के लिए मकान, वो कमाओ, धन कमाओ। तो उसमें ये लगेगा, इसमें इंटेलेक्ट, बुद्धि भी इसी में आएगी, शरीर का हिस्सा है। हृदय को भी शरीर का हिस्सा बनना, तो खूब काम करिए। लेकिन जैसी आप ये भूले कि शरीर के बाद मन और मन के बाद आत्मा है, वहीं गड़बड़ हुई। तो मेटेरियलिस्टिक युग में आप उलझ जाओगे, क्योंकि फिर आपने शरीर को ही सब मान लिया। शरीर से शुरू हुए सुबह और शरीर भी ख़त्म हो गए। लेकिन इस बीच यदि आप अवेयर हैं कि मुझे अपनी आत्मा तक जाना चाहिए, 24 घंटे में 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी आपका पैटर्न हो, तो आप मन पे जाएंगे, उसको क्रॉस करेंगे, आत्मा पे जाएंगे, तो आप शांत हो जाएंगे। तो बाह्य जगत और अंतर जगत में कैसे आपको आना जाना करना है, यही गुरुजन सिखाते हैं, शास्त्र सिखाते हैं, और यही सबसे अच्छा जीवन प्रबंधन है। जी, जी। तो शरीर मिला है, शरीर वाले काम जम के करिए, लेकिन अगर लगातार शरीर पर टिके रहे तो अशांत हो जाएंगे। शांति की तलाश है, एक कदम उठाइए, मन से मुलाकात होगी, मन को कंट्रोल करिए तो अगले कदम पे आत्मा है। ऐसा सीधा सा फ्रेम है वो। जी। मेरा अंतिम प्रश्न है पंडित जी आपसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रोत्साहित करने के लिए कि उसे युद्ध करना है, जब उसके मन में कुछ संदेह होता था, तो आपके प्रवचन से भी सुना और 11वें अध्याय में ये लिखा है कि भगवान अपने विराट स्वरूप को दिखाते हैं अर्जुन अपने मित्र को, सखा को, और ये बताते हैं कि ये सब मेरे से ही निकले हैं और मुझ तक ही पहुंच रहे हैं। अब मैं यहाँ 2 चरित्र की बात करने जा रहा हूँ, एक है अर्जुन और एक है दुर्योधन। अर्जुन जो कि सकारात्मक है, अच्छे राह पे चल रहा है, और दुर्योधन जो कि नकारात्मक या बुरे राह पे चल रहा है। दोनों की उत्पत्ति भगवान से हुई है और दोनों भगवान में ही जाएंगे, जैसा भगवान ने बताया।
तो फिर मैं अच्छे रास्ते पे चल रहा हूँ या बुरे रास्ते में चल रहा हूँ? मेरी उत्पत्ति भी भगवान से हुई है और मेरा अंत भी भगवान में होगा, तो मैं कैसे भी जीऊँ जीवन, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? भगवान ने विश्व रूप दिखाई इसीलिए कि ये जो सवाल आपने पूछा, इस सवाल का वो उत्तर दे सके। उन्होंने विश्व रूप केवल इसलिए नहीं दिखाया था कि अच्छा भी मुझ में जा रहा है और बुरा भी मुझ में जा रहा है। उन्होंने विश्व रूप तो इसलिए दिखाए थे कि अर्जुन को ये कन्फ्यूजन हो रहा था कि मारने वाला मैं हूँ, ये करने वाला मैं हूँ, या मैं नहीं करने वाला भी मैं ही हूँ। तो भगवान ने इसलिए समझाने के लिए दिखाया था कि देख, ये सब मुझ में जाना है और मुझसे शुरू होना है, तो तू अपना कर्तव्य कर। बुरा मुझ में जा रहा है ये सोच के तू कर्तव्य करना नहीं छोड़ सकता कि जब बुरा भी आप में जा रहा है तो मैं बुरा ही बना रहा हूँ। तो भगवान ने कहा था कि ये दोनों जाएंगे मुझ में, पर जब ये बाहर रहेंगे तो अच्छे और बुरे का प्लेटफॉर्म मेरी पसंद रहेगा। अच्छा। ये नहीं कह सकते कि मुझ में जाएगा बुरा, तो जब बुरा आप ही में जा रहा है तो हम बुरे ही बने रहे। तो भगवान कहते हैं वो स्वीकृति नहीं दूंगा। मैं तो तुझे ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि तू तो तैयारी नहीं है भला बनने के लिए। तू ठीक वही गलती कर रहा है जो दुर्योधन कर रहा है। दुर्योधन जानबूझ के अधर्म की आड़ में अधर्म कर रहा है। जी, जी। और तू जानबूझ के धर्म की आड़ में अधर्म कर रहा है। वाह, वाह। तू धर्म की दुआई दे रहा है, मेरे साथ खड़ा है, जी। लेकिन तू उस भीष्म पितामह को नहीं मारूंगा, गुरु द्रोण को नहीं मारूंगा जिसके नीचे अधर्म पल रहा है। तो तू भी वही गलती कर रहा है, वो खुल के कर रहा है। और इसीलिए कई बार अच्छे लोग अपनी अच्छाई की आड़ में बुराई पाल लेते हैं, पता नहीं लगता है। तो इससे तो वो बुराई आदमी अच्छा जो कह तो रहा है कि मैं बुरा हूं। एक अपराधी, एक गलत आदमी जो घोषित है, आपको दिखता है तो आप उसके पास कभी नहीं बैठेंगे। आप अपने घर की स्त्री को उसके साथ कभी नहीं भेजेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये आदमी बदमाश है। लेकिन ठीक उसी समय एक शरीफ आदमी है जो भीतर से गलती कर सकता है, और आप उसके साथ बाहर देख के अपनी बहन को, बेटी को, या आप खुद कोई ऐसा काम दे दें, तो वो तो उतना ही बड़ा अपराध हुआ। तो अर्जुन उस समय जो बात कर रहा था, तो भगवान ने कहा कि विश्वरूप तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि तेरा सवाल ये है कि मैं इनको कैसे मारूं। तो मैं तेरे सवाल का उत्तर देने के लिए बता रहा हूँ कि तू मारने वाला है नहीं, ये सब मेरा सिस्टम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तू ये समझ ले कि जब वो आप ही में जाना है, आप ही से गिरना है, तो मैं गलत बन जाऊं। इसलिए जब जो सवाल आपने पूछे, सवाल किसी ने भगवान से पूछा था कि आप पांडवों के पक्ष में क्यों खड़े हैं, जी। क्या सही गलत का मामला है? जी। तो भगवान ने कहा था ना, अच्छे बुरे का भी मामला नहीं है। अच्छा। मैं अच्छा और बुरा आदमी देखता ही नहीं हूं, क्योंकि कौरवों के पास भी अच्छे आदमी हैं। जी, जी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण अच्छे लोग थे, जी। और पांडवों के पास भी गलत लोग हैं। तो अगर ये मापदंड रखूं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊं। तो कृष्ण ने हमेशा एक ही मापदंड रखा था कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि पांडव मेरी बुआ के बेटे हैं, मुझे अर्जुन पसंद है, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूं जिसके साथ धर्म है, सत्य है। और इस समय धर्म इनके साथ है। इस समय भगवान ने साफ कहा, दिस टाइम, एट दिस टाइम धर्म इनके साथ है। अगर उनके साथ होता तो आप मुझे वहां पाएंगे। तो भगवान ने विश्व रूप दिखा के ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया कि अच्छा बुरा मुझ में है तो तुम अच्छे बनो या बुरे बनो, इससे कोई। भगवान ने ये कहा तुम्हें समझाने के लिए कि तुम जब बुरे का प्रोटेक्शन करते हो अपनी अच्छाई की आड़ में, तब मैं ये बताना चाहता हूं कि दुनिया मेरी है, लेकिन मैं तुम में अच्छाई की भूमिका देखना चाहता हूं। इसलिए जब मनुष्य का शरीर मिला, जहां से हमारी बात शुरू हुई थी, तो भगवान ने मनुष्य का शरीर इसलिए दिया कि तुम्हें एक विवेक दिया है कि तुम सही धर्म सत्य के साथ खड़े रहो, और ये कोई लॉजिक मत दो कि वो बुरा आदमी वो भी भगवान में जा रहा है। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को लेके तुम्हारे वाले चलूं कि बुरा भी मुझ में जा रहा है, तो मैं फिर तुम्हारे रथ की रास नहीं पकड़ता, फिर दुर्योधन की पकड़ लेता। लेकिन जब मैं तुम्हारी रास पकड़ाऊं, इसका मतलब ये है कि कोई एक बात है कि इस दो, मेरे अंदर से सब सिस्टम निकलता है, फिर भी मेरी चॉइस ये रहती है। पर इसमें पंडित जी, रावण
जो कि इतना दुराचारी था, इतना अधर्म करता था, उसे इतना बड़ा सुअवसर कि भगवान के हाथ से उसकी मृत्यु हो, ये कैसे मिल गया फिर उसे? इसमें एक बड़ा प्यारा शब्द हमारे यहाँ आता है, लीला। हमारे शास्त्र में एक लीला शब्द है। लीला का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है लील लेना, सब कुछ, पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे दृश्य को भगवान ने लीलता है। ये लीला ही है, विश्व रूप दर्शन जो कराया गीता में। अब रावण जैसे खराब आदमी को भगवान के हाथ मरना मिला तो लोग कहते हैं क्या बड़ा भाग्य है। तो रावण खराब आदमी एक तरफ था और रावण की योग्यता अपनी तरफ थी। उसने तप तो किया था जी, उसने गर्दन तो उतारी थी, बिल्कुल सही। दूसरा कोई नहीं कर सकता। बाकी सब ऋषि भाग गए। तो भगवान का सिस्टम बड़ा क्लियर है। इसी कर्ण की गर्दन भी इन्होंने उतरवाई और उसी कर्ण का शरीर से निकला प्रकाश सूर्य को अर्पित करके खुद पी गए। उसी कर्ण ने कहा कि मैं मरूं तो मेरा दाह संस्कार आप करना। उसी रावण को मारने के बाद राम लक्ष्मण से कहते हैं कि इसके पास जाके सीख ले। तो भगवान ने शुरू से बड़ा क्लियर किया है, बहुत सुंदर। दुनिया में दो बीज की भ्रूण हत्या कभी नहीं होगी। पाप बोएंगे पाप उगेगा, पुण्य बोएंगे पुण्य उगेगा। न पाप से पुण्य कटेगा न पुण्य से पाप। तो रावण के पुण्य है कि उसको मरना था, ये उसका पुण्य है, उसने मांगा होगा। और तप तो करा ही जो आप, सवाल ही नहीं। इतना बड़ा तप था कि उसको जो वरदान था वो था हम काहू के मर ही न मारे। तो ठीक है, भगवान ने कहा कि तेरी जो पुण्य है, तेरा जो तप है, उसका रिजल्ट दूंगा। तो अर्जुन ने आपत्ति उठाई थी कि इसी कर्ण को आपने मारा और इसी का आप इतना मान कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि उसकी योग्यता का मान करूंगा मैं, लेकिन उसकी जो कमजोरियां उसका दंड भी दूंगा। तो भीष्म को दबाव डाल के तीरों से बीत दिया, लेकिन उसी भीष्म से भगवान ने वादा किया था। भीष्म ने कहा था कि जब मैं आखिरी सांस लूं तो मेरा निवेदन है कि आप मेरे सामने रहे। तो भगवान गए। तो कोई कहे ये क्या, यही लीला है, इसी को लीला कहते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान गणित के बहुत पक्के हैं। एकदम। आप लोग जो कंप्यूटर युग के लोग हैं, जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें सब कुछ डिसाइडेड रहता है, छेड़छाड़ नहीं। कोई साइबर क्राइम करे बात अलग है, पर अदरवाइज सब फिक्स है। तो भगवान का सॉफ्टवेयर इतना फिक्स है कि वो लगा के देखता भी नहीं है। इसीलिए भगवान नियम और नियंता दोनों है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने यह सुअवसर दिया। हमें बहुत आनंद की अनुभूति हुई। आपने इतनी सरल बातों में हमें इतने गूढ़ बातों तक पहुंचा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण। आज के इस कॉन्वर्सेशन में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। ज़रूरत है चिंतन करने की, मनन करने की, इन बातों को अपने जीवन में आत्मसात करने की। आइए देखें, सुने, समझे और जिन बातों को हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं उन्हें आत्मसात करें। पंडित विजय शंकर मेहता जी एक बड़े ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट से मेडिटेशन थ्रू हनुमान चालीसा, इसकी एक वर्कशॉप करते हैं जिसकी लिंक आपको यहाँ नीचे मिल सकती है। आप देख सकते हैं, आप जान सकते हैं उसके बारे में, और इस वर्कशॉप का बेनिफिट लेके आप भी मेडिटेशन एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, एक डिफरेंट अप्रोच से सीख सकते हैं। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, इस कॉन्वर्सेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं, ज़रूर शेयर करें। और हम जल्दी मिलते हैं एक अगली पर्सनालिटी से। तब तक हम सभी अपना ख्याल रखें।